हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एट्थ पे कमीशन पर जो अभी राज्यसभा से जो क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ था वहाँ से जो अपडेट्स आ रहे हैं, दोस्तों कमेटी जो है एट्थ पे कमीशन को लेकर, इसमें फिटमेंट फैक्टर, सैलरी में इंक्रीज़ को लेकर अब ये काम काफ़ी तेज़ हो चुका है और लेट 2027 में, मतलब आप सितंबर या अक्टूबर महीने में ये उम्मीद की जा रही है कि ये कमेटी अपना कंप्लीट काम कर देगी। और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फिटमेंट फैक्टर का क्या अपडेट है और साथ ही साथ सैलरी में कितनी इंक्रीज़ होगा, इन सब को लेकर जो क्वेश्चन आंसर हुआ था वहाँ पर ये अभी क्लियर कट कहा है कि जो भी एट्थ पे कमीशन की जो कमेटी है वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी है और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितनी सैलरी में इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो जब कमेटी एक बार अपना बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ऑलरेडी टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनको दे दिया गया है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर एट्थ पे कमीशन का जो फाइनलाइजेशन है, एट्थ पे कमीशन के जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से अगले 18 महीने तक ऑलरेडी जो है 8-10 महीने जा चुके हैं, तो अगले जो है 10 महीने तक अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आएगा, जो कि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उससे क्लियर हो रहा है। क्योंकि एट्थ पे कमीशन इंडिपेंडेंटली जो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अभी जो भी होगा वो प्रपोज होगा, जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से आज से 8 से 10 महीने बाद क्लियर होता कि नहीं। जो 8 से 10 महीने बाद जो क्लैरिटी आएगी, जो कमेटी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी, उसके बेसिस पर फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो दोस्तों, अभी अगले 8-9 महीने तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक एट्थ पे कमीशन की कमेटी काम कर रही होगी। अब यहाँ पर जो है जो फिटमेंट फैक्टर जो मैक्सिमम अगर डिस्कस करें तो 1.92 से 2.28 जो प्रैक्टिकल आपका फिटमेंट फैक्टर है, उस हिसाब से अगर आप देखें कि कितना बेनिफिट होने वाला है, तो ये भी एक प्रपोज्ड टेबल है। क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर है कि अभी एट्थ पे कमीशन की कमेटी काम कर रही है, तो उनकी तरफ से अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, क्योंकि उसमें अभी लगने वाले 8-10, उसके बाद से फिर गवर्नमेंट इस पर अपना डिसीजन लेगी। तो दोस्तों, लेवल 1 पे अगर देखें आप तो 18,000 जिनका है, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है तो 34,560, और अगर हम बात करें 2.28 में तो 41,000। तो मिनिमम अगर आप देखें इन दो फिटमेंट फैक्टर में, तो जो सैलरी इंक्रीज़ है लेवल 1 की बात करें तो वो 34,560 से 41,000 के बीच में। यही अगर हम लेवल 2 की बात करें, जो प्रपोज रहेगा 19,900 में, तो ये आपका बेसिक पे 38,208 और ये 2.8 पे 45,372। इसी तरीके से लेवल 4 की बात करें तो 25,500 अगर बेसिक पे है, तो उस केस में आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर से 48,960 और 2.28 में 58,000। तो ये एक तरीके से रेंज रहेगी, और ये एक्सपर्ट्स का एक तरीके से मानना है, जो ऑलरेडी या तो 5th पे कमीशन या 6th पे कमीशन या इवन 7th पे कमीशन के पार्ट रहे हैं। तो इसीलिए ये एक लेवल है, एक ये टेबल है जो जिसके बेसिस पर अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट बताएं कि कितना हो सकता है, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये है अप्रॉक्सीमेट रेंज। और मिनिमम आप देख सकते हैं 18,000 जो है वो बढ़कर 34,560 से लेकर 41,040 तक जा सकता है। तो अभी अगले 8-9 महीने में जब तक कि एट्थ पे कमीशन कमेटी से कोई रिपोर्ट नहीं आती, तब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगी, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से दोस्तों ये रेंज हो सकती है। दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।